नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जीके अपडेट्स पर। आज हम ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम आपको कर्क रेखा एवं मानव समय रेखा के बारे में बताएंगे कि ये भारत से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और मानव समय रेखा कितने राज्यों से और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाए। हमने पहले भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और दूसरे दिन हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा था। हमने बताया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, और उसका अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार बताया था, है ना। एक नज़र में जान लेते हैं। हमने उसका अक्षांशीय विस्तार बताया था मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो कि लद्दाख में स्थित था, है ना। और उसका देशांतरी विस्तार हमने बताया था, गुजरात में था, सबसे पश्चिमी बिंदु था, उसको नाम था गोरामोता, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, जो कि किबिथु में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। आज हम कर्क एवं मानक समय रेखा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा भारत के राज्यों के बारे में जान लेते हैं, है ना। और उसके बाद कर्क रेखा के बाद हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में भी बताएंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य तटीय राज्य हैं, है ना, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो पहले में जान लेते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो देखिए, अभी की स्थिति है वो 28 राज्य हैं भारत में, और 8 यूटी है ना। 8 यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। पहले 2019 के पहले क्या था कि 29 राज्य थे, और क्योंकि तेलंगाना के बाद 29 हो गए थे, फिर 2019 में जब जम्मू और कश्मीर 2 यूटी बने तो ये 28 राज्य हो गए, एक राज्य कम हो गया और 2 यूटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो 9 यूटी हो गई थी जम्मू कश्मीर के बाद में। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, 2020 में पुनः दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया, तो फिर से 8 यूटी रह गई और हमारे देश में 28 राज्य हैं ना। ये भारत की संसद को यह अधिकार है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है ना, या किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकती है, यूटी बना सकती है, यूटी को पुनः इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा दे सकती है। तो ये 28 राज्य अभी की स्थिति जो वर्तमान है वो 28 राज्य एवं 8 यूटी हैं हमारे देश में। तो इन 28 राज्यों में आपको मुख्य कुछ राज्य जान लेने जो पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जिसकी की स्थिति ये है ना, ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो एमपी है ना, मध्य में स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र है, और चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप लोगों को स्पेशली याद रखना है, क्योंकि आप यूपी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम देंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट कुछ ज़्यादा पूछ लेता है ना। हालांकि यूपी स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फैक्ट इसमें भी जान लीजिए। तो हमने बताया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, सबसे बड़ा राज्य। हम आपको कुछ 4-5 राज्य बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, ठीक है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश। नंबर 3, नहीं, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है, सॉरी, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है, और नंबर 4 पर अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। हमने बताया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े 4 राज्य बताए हमने आपको। नंबर 1 राजस्थान है, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 महाराष्ट्र है, और नंबर 4 आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ 2 फैक्ट जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,628 वर्ग किलोमीटर है ना, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है ना, कितना, 7.3%। बस इतना जान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 किलोमीटर है, 2 लाख, ठीक है ना। और ये भारत के
क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, हमने बताया था कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 किलोमीटर है। उसमें से उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है ना। एक चीज उत्तर प्रदेश के बारे में और है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। 8 राज्य प्लस एक यूटी से अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, है ना। और हमने बताया उसके बाद सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। ठीक है, और अब जनसंख्या के आधार पर भी जान लीजिए। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है अपना, है ना। तब 2011 में जब जनगणना हुई थी लगभग 19 करोड़ के आसपास थी जनसंख्या, उससे ज़्यादा ही थी। अभी की हालत ये है कि अभी जब जनगणना होगी तो शायद 25 करोड़ से ऊपर ही होगी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और अभी भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश ही रहेगा, है ना। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम सिक्किम है ना। तो हम लिख देते हैं जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर बड़ा और छोटा। बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है ना। सिक्किम यहाँ पर स्थित है, ये 7 सिस्टर के साथ में ये, है ना। तो हमने बताया कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है ना। इन राज्यों की लोकेशन भी हम आपको बता देंगे अभी। और 8 यूटी है ना। अंडमान निकोबार यहाँ पर है, लक्षद्वीप यहाँ पर है। और पुदुचेरी के बारे में जानिए कि पुदुचेरी 3 राज्यों में बसा हुआ है ना। उसमें 4 जिले हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके जो 4 जिले हैं पुदुचेरी के, वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, यनम जो है, यनम वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। तो और दूसरा जो जिला कराईकल है, उसका कराईकल तमिलनाडु में स्थित, और 2 जिले माहे एवं पुदुचेरी, ये दोनों केरल में स्थित हैं। ठीक है ना। तो पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, हम इसको हटाते हैं। अब जानिए कर्क रेखा के बारे में, है ना। जो हमारा थंबनेल है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, सॉरी, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा है क्या, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे जब अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये 0 डिग्री हमने बताया था, ये पृथ्वी को जो 2 भागों में बांट रही थी, ये वाली ये, उसके साथ में ये 0 डिग्री थी। उसके साथ में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश था, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश था। जो अक्षांशीय रेखाएं थी, जो उत्तर की तरफ जो सारी रेखाएं थी, उनको उत्तरी अक्षांश कहते थे ना। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होती है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। विस्तार में हम अक्षांश एवं रेखा देशांतरी विस्तार में पढ़ाएंगे। अभी आप जान लीजिए, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहते हैं ना। यहां लिख देते हैं 23.5 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश को ठीक है कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है ना। अब ये है कि भारत जो है कर्क रेखा में पड़ता है। ठीक है ना, कर्क रेखा के मध्य से भारत के मध्य से कर्क रेखा जाती है ना। तो देखिए, भारत के, अब सवाल ये है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए, जो भारत की स्थिति है कर्क रेखा की, वो लगभग यहाँ से जाती है, ये ठीक है ना। अब आपको देखिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों से जाती है। ये गुजरात है यहाँ पर, ये है ना। उसके बाद ये राजस्थान है, थोड़ा सा राजस्थान में छूती है ऊपर से। उसके बाद एमपी आता है, एमपी, ठीक है ना। फिर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, और ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में 2 राज्य, ये त्रिपुरा ये, और ये मिजोरम है। तो हम लिख देते हैं, सबसे नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 है राजस्थान,
नंबर 3 है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नंबर 4 है छत्तीसगढ़, ठीक है। और नंबर 6 है झारखंड। 7 है पश्चिम बंगाल। 1 2 3। ठीक है। नंबर 6 है पश्चिम बंगाल, और हमने काउंट गलत लिख दिया था। और नंबर 7 है त्रिपुरा। नंबर 8 है मिजोरम। तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए ये यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, फिर ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और ये त्रिपुरा है, उसके बाद ये मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। अब जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, इसको आप भारतीय मानक समय रेखा कर लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा, एक सेकंड, भारतीय मानक समय रेखा है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? देखिए, उत्तर प्रदेश, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, और नंबर 4 है उड़ीसा, नंबर 5 है आंध्र प्रदेश। देखिए साथ में लिखिए आप, तब तक हम इसमें ड्रा कर देते हैं। देखिए एक सवाल, अब आप ये सोच रहे होंगे भारतीय मानक समय रेखा का क्या है। ये वही देशांतर रेखा है जो हमने देशांतर रेखाएं खींची थी। तो जो 0 डिग्री थी, उसके बाद में जो 42.5 डिग्री पूर्व में जो आती है, वही वाली ये मानक समय रेखा है। हम विस्तार में ये भी बताएंगे जब अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप जानिए, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसी को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो जो समय है वो देशांतर के हिसाब से निर्धारित होता है ना। तो इधर जो था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लगभग 97 डिग्री था, और यहाँ 68 डिग्री था, है ना। तो 30 देशांतर का फर्क आ रहा था। तो भारत अपने देश ने क्या किया कि एक बीच से एक देशांतर को उसको मतलब मानक समय मान लिया, है ना। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वही भारतीय मानक समय रेखा है। ये इलाहाबाद के पास नैनी से निकलती है ना। कौन कौन राज्यों से होकर जाती है? देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो है छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को काटती है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो उसके बाद में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और भारतीय जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और ये दोनों रेखाएं आपस में छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, ठीक है ना। हमने ये भी याद रखना, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं ना। हमने भी बताया था ये कि कल जो 0 डिग्री देशांतर है
वो ग्रीनविच लाइन है ना, उस वही जो 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 टाइम लाइन है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है, उसी को कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर निकली है, इसीलिए उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा गया। हमने आपको कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में शायद विस्तार पूर्वक बता दिया और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। अब हम भारत के जो तटीय राज्य हैं उन तटीय राज्यों के बारे में जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से तटों के पास राज्य बसे हुए हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य, तटीय राज्य से क्या तात्पर्य है? देखिए, तटीय राज्य वे राज्य हैं जो जिनकी सीमा समुद्र से लगती है ना, जैसे जो ये है ना, ये अरब सागर, हाँ ये अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये हिंद महासागर है। तो जो देश अरब सागर के तट पर हैं, बे ऑफ बंगाल के तट पर हैं, है ना, ये हिंद महासागर के तट पर जो भी देश हैं उनको कहा जाता है तटीय राज्य, है ना। जो अपनी सीमा समुद्र से बनाते हैं उनको कहते हैं तटीय राज्य। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा समुद्र के साथ बनाते हैं, है ना। कितने राज्य हमने बताया? भारत के 9 राज्य एवं 4 यूटी। भारत के 9 राज्य एवं 4 यूटी अपनी सीमा समुद्र से बनाते हैं, है ना। 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा समुद्र के साथ बनाते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, ठीक है ना, सबसे पहले। और उसके बाद में आपको हम यहाँ से दिखाते चलते हैं। ये गुजरात है, देखिए ये है पूरा, ये खंबात की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, लगभग यहाँ तक ये, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र है। फिर छोटा सा गोवा है ये, ठीक है ना, ये कर्नाटक है उसके बाद में ये, और ये केरल है, ठीक है ना, ये तमिलनाडु है ये, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये पश्चिम बंगाल। गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3, 1 2 3, कम हो रहा है, ये गुजरात है यहाँ से, ये गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वही हमने बताया कि 9 राज्य अपनी सीमा समुद्र से लगाते हैं। कौन कौन से लिख देते हैं फिर हम एक बार यहाँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 2 3 4 काउंट 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्रा, ठीक है ना, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल, है ना। तो हमने बताया कि भारत के 9 राज्य अपनी सीमा उसके साथ तट के साथ शामिल करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, हम इंक डाल लेते हैं जरा। हमने बताया कि भारत के ये 9 राज्य अपनी सीमा तट से बनाते हैं ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, ये आंध्र प्रदेश है ये वाला, और ये उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल है हमने बताया। और 4 यूटी भी बताएं। यूटी कौन कौन सी? यूटी है, ये लिखे केंद्र शासित प्रदेश, है ना, आप लिख लीजिए इसको, केंद्र शासित प्रदेश, हम यूटी लिख देते हैं। नंबर 1 है अंडमान एवं निकोबार, है ना, ये अंडमान निकोबार। नंबर 2 है लक्षद्वीप, नंबर 3 है दमन दीप, दादरा नगर हवेली, जिसे एक हो गया दमन दीप, और नंबर 4 पुदुचेरी, ठीक है ना।
इन 4 यूनियन टेरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है। लक्षद्वीप यहाँ पर है ना, अंडमान निकोबार यहाँ बे ऑफ बंगाल में है, और पुदुचेरी हमने बताया 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश, और दमन और दीव और दादरा नगर हवेली यहाँ खंबात की खाड़ी में है। तो ये 4 यूटी, ठीक है ना। और हमने राज्य बता ही दिया है। फिर से देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनके तटों के अलग अलग नाम हैं, ये हम आगे जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको कि ये गुजरात वाला काठियावाड़ तट है, ये कोकण तट है, ठीक है ना। कर्नाटक कन्नड़ तट है, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है, उत्कल तट है, ठीक है ना। ये अलग अलग तटों के नाम है। अब इसमें से जो गुजरात की तटीय सीमा है, इन सब राज्यों में सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो भारत की स्थलीय सीमा है ये है ना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ये पहले बता देते हैं, फिर हम आपको उनकी बताते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है एवं तटीय सीमा है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे हम आपको तटीय सीमा के बारे में। आपको स्थलीय और तटीय सीमा का अर्थ पता है ना। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला है ना, जो नॉर्दर्न हिस्सा है भारत का, उसकी सीमा तट से मतलब दूसरे देशों से लगती है ना, स्थल जो उसकी सीमा है स्थल से लगी हुई है ना, जमीन से ही लगी हुई है, तो उसको आगे स्थलीय सीमा है ना। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और ये आपका लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है ना। उसके बाद में सिक्किम और ये 7 सिस्टर्स, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भारत की स्थलीय सीमा कहते हैं इसको। इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और गुजरात से लेके फिर ये वाला पूरा हिस्सा, ये इसको कहते हैं तटीय सीमा। ये सीमा, इस तटीय सीमा की लंबाई अब तक थी 7516 किलोमीटर। कितनी थी? 7516 किलोमीटर। ये कैसे थी? जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी मुख्य भूमि की, वो थी 6100 किलोमीटर, और जो अलग अलग द्वीप बसे हुए थे उन द्वीप समूहों की लंबाई थी 1400 किलोमीटर, सब मिलाकर 7500 किलोमीटर थी। अब क्या हुआ है, अभी 10-15 दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने नए आंकड़े जारी किए हैं। उसने, भारत सरकार ने क्या किया, अपने नापने की पद्धति में बदलाव किया। भाई, जिस तरीके से भी किया हो, पहले ऐसे नापते हो, वैसे कुछ नापते हो, तो अब ये तटीय सीमा है, उस तटीय सीमा की लंबाई में वृद्धि हो गई। कितनी? जो 7516 किलोमीटर थी वो 11,098 किलोमीटर हो गई। कितनी? 11,098 किलोमीटर, ठीक है ना। ये न्यू है, ये नया डाटा है ना, ये नया डाटा है 11,098 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या क्या किया भारत सरकार ने, तटों की जो लंबाई होती है उसकी नापने में वृद्धि, मतलब परिवर्तन किया। उस परिवर्तन से क्या हुआ, भारत की नई तटीय सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा की लंबाई जो 7516 किलोमीटर थी वो उससे बढ़कर अब 11,098 किलोमीटर हो गई। अब क्या हुआ, देखिए, जब तटीय सीमा की लंबाई में परिवर्तन हुआ, ऑब्वियस सी बात है सब राज्यों की तटीय सीमा भी कम ज्यादा हुई होगी। तो देखिए, गुजरात की तटीय सीमा सबसे पहले सबसे ज्यादा थी, है ना। इन सभी तटों में सबसे ज्यादा जो तट वाला राज्य था वो गुजरात था। अभी भी गुजरात सबसे ज्यादा लंबी तट वाला राज्य है ना। अब हम इसमें से थोड़ा डेटा हटा देते हैं। देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है ना, गुजरात है। जो कि ये वाला हिस्सा है ना, सबसे लंबी तटरेखा है इसकी। पहले लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास थी, जो अब ये लंबाई हो गई है नया डेटा में लगभग 2300 किलोमीटर हो गई है। तो 1000-1200 की वृद्धि हुई है गुजरात में, ठीक है ना। और जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो तमिलनाडु में हुई है, लगभग 357% की वृद्धि हुई है तमिलनाडु में, है ना। मतलब उसकी सीमा में लगभग 357, मतलब अगर 400 किलोमीटर हुई होगी तो लगभग 4 या 1200, लगभग 1500 के आसपास किलोमीटर अब हो गई होगी, ठीक है ना। तो हमने बताया कि गुजरात पहले भी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य था, अभी भी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और सबसे 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 छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी
तो ये गोवा था, है ना। गोवा की लोकेशन ये वाली है, पहले भी यही था, अभी भी यही है ना। इसके साथ एक चीज लिखिए कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो तमिलनाडु में हुई है। इसको हटा देते हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे ज्यादा तटीय सीमा में वृद्धि तमिलनाडु, है ना। और एक ऐसा भी राज्य है जिसकी तटीय सीमा में कमी देखी गई है ना, पुदुचेरी है। पुदुचेरी की तटीय सीमा में कमी हुई है ना। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। तो जो नया डेटा आया वो 11,098 किलोमीटर हमने बताया। भारत की तटीय सीमा का नया डेटा 11,098 किलोमीटर है ना। और सबसे ज्यादा जो लंबी तटरेखा, पहले भी गुजरात था, अभी भी है। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा है ना। अभी ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा में जिसकी वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा में वृद्धि तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के तटीय सीमा में लगभग 350% की वृद्धि हुई। और पुदुचेरी की तटीय सीमा में कमी देखी गई है। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे, हमने आपको बताया। ठीक है, अब उसके साथ एक चीज और जान लीजिए, फिर समाप्त करते हैं। देखिए, हमने बताया कि ये भारत में स्थलीय राज्य है ना, ये वाली, और ये नीचे तटीय राज्य हैं। तो भारत में 5 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? हरियाणा जो यहाँ पर बसा है लगभग, मध्य प्रदेश ये है, छत्तीसगढ़ ये है, झारखंड ये है, और तेलंगाना। ठीक है ना। 5 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा ना तो किसी देश से ना समुद्र से साझा करते हैं। मतलब ये 5 राज्य लैंड लॉक्ड स्टेट है ना। हालांकि 17-18 लगभग राज्य ये भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन ये अपनी सीमा विदेशी देशों के साथ लगाते हैं। हम बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे पड़ोसी राज्य, तब बताएंगे। तो ये 5 राज्य कौन कौन से बताए? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये लैंड लॉक्ड देश हैं, सॉरी लैंड लॉक्ड राज्य हैं, स्थल रुद्ध राज्य हैं। और ये अपनी सीमा ना तो समुद्र से ना किसी राज्य से लगाते हैं। ठीक है ना। उसके साथ अब एक चीज और जान लीजिए, पूछा जाता है आपसे, भारत की लंबाई कौन सी? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये वाली ये जाएगी ये। तो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई पहले देखते हैं। उत्तर से दक्षिण जो उसकी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उसकी वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। इसको कहते हैं उत्तर से दक्षिण। देखिए, लद्दाख से और कन्याकुमारी तक ये जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। और ये गुजरात से, है ना, और किबिथू मतलब अरुणाचल प्रदेश तक ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है। और उसके साथ ये भी याद रखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई जो कि गुजरात से लेके ये वहाँ तक है, मिजोरम तक, ये है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई नई वाली याद रखेंगे। हालांकि आप पुरानी भी याद रखिए, पहले 7516 थी, पहले 7516, जो कि अब 11,098 किलोमीटर हो गई है। ठीक है ना। ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है। बाकी का अब कल हम इसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिए जब से, और तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए इन सब क्लासों का। हमने 3 क्लासें ले ली हैं, और आने वाले समय में हम डेली एक क्लास कोशिश करेंगे, डेली एक क्लास आपको हम देते रहें ज्योग्राफी की। ठीक है ना। टॉपिक वाइज हम आपको अच्छे से आपके
कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें ताकि आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है ना। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, है ना। अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए, कुछ कमी है तो वो भी बताइए, उसका भी स्वागत है ना। उसको हम पॉजिटिवली लेंगे और उसमें भी कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाने में सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको आज का टॉपिक क्लियर कर दिया, ठीक है ना। और चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आगे की कक्षा कल होगी, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।